अकेले व्यक्ति अरुण कुमार पासवान जी ने जब संघर्ष प्रारंभ किया था और इस संघर्ष का निर्माण किया, तब से लेकर के अब तक 25। हाय दोस्तों, आज आपके लिए अपडेट है भारतीय रेलवे माल गोदाम से संबंधित। आइए, आपका स्वागत है रोजगार तक न्यूज़ चैनल में। आज आप श्रमिक भाई के लिए महत्वपूर्ण अपडेट है। कैबिनेट मंत्री स्पीच के लिए बहुत सारे श्रमिकों का कमेंट था कि जो सम्मेलन में कैबिनेट मंत्री जो है स्पीच दिए हैं श्रमिकों के लिए, उससे संबंधित जो है स्पीच हमें देखनी है। तो आज इसमें पार्ट 1 है, पार्ट 2 जल्द आने वाली है क्योंकि लंबा स्पीच था। तो चलिए, धन्यवाद। वीडियो देखें। अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मीटिंग लाइव या मीटिंग की पूरी वीडियो इसमें दिखाई जाती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। धन्यवाद। पर हो लेकिन भगवान नहीं बन सकते हो। इंसान के खातिर दुनिया में इंसान बनो तो मैं जानूं। आज दिल्ली का इतना बड़ा शेड्यूल, इनका पल पल की इनकी कीमत, और उसके बावजूद भी इन मजदूरों को संभालने के लिए आप आए हैं। और वक्ताओं ने बताया कि 80% काम आपका 80% आपका शेखावत साहब ने कर दिया है। अब 20% काम रह गया है। तो साहब बोले, इससे पहले मेरा ये निवेदन साहब को, ये पूरी की पूरी व्यवस्थित आपकी पब्लिक है, ये आपके ब्लाइंड फॉलोअर है। उठो लक्ष्य पर तूफा बनकर, उठो लक्ष्य पर तूफा बनकर इनका रिजर्वेशन स्वीकार करो। और बुला रहे हैं शेखावत जी, हाथों से उपकार करो। अटल रहे तो विजय गान इतिहास तुम्हारे गाएगा, और आने वाला भारत गीत शेखावत जी के गाएगा। भारत माता की, श्री गजेंद्र सिंह शेखावत की। बोलो भारत माता की, भारत माता की। अखिल भारतीय रेल माल गोदाम मजदूर संघ के आज इस राष्ट्रीय कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और भारत की संसद में मेरे साथी आदरणीय श्री जगदम्बिका पाल जी, मंच पर उपस्थित उम्र के इस पड़ाव में, और मुझे जैसा अभी जगदम्बिका पाल जी कह रहे थे कि किडनी ट्रांसप्लांट हो चुकी है, लेकिन उसके बाद में भी शेर की तरह दहाड़ने वाले संघ के राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय अरुण कुमार पासवान जी, राष्ट्रीय प्रभारी और एक अद्वितीय ऊर्जा के धनी छोटे भाई श्री मनोरंजन जी, राजस्थान के प्रभारी आदरणीय A.K. गुड्डू जी, प्रदेश सचिव श्री सुरेश कुमार गोयल जी, प्रदेश के कोषाध्यक्ष श्री चुन्नीलाल गाडरे जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष आदरणीय सोहनलाल मीणा जी, मंच पर मेरे साथ उपस्थित आए विधायक आदरणीय श्री फूल सिंह जी मीणा, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय श्री प्रमोद सामर जी, आदरणीय श्री हिम्मत सिंह जी झाला, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष आदरणीय रविंद्र श्रीमाली जी, BRMGSS के सचिव संयुक्त सचिव श्री गणपत दास जी, मंच पर उपस्थित संघ के विभिन्न प्रांतों के आए हुए माननीय अध्यक्षगण और पूरे भारत के हर एक कोने से आए हुए मेरे सारे मजदूर साथियों, मैं राजस्थान का प्रतिनिधि होने के नाते आप सबका हृदय पूर्वक राजस्थान की इस धरती पर, झीलों की इस नगरी में, ऐतिहासिक नगरी में आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। आप सब लोग दूर दराज क्षेत्र से, देश भर से
एक संगठन का संदेश लेकर के यहां उपस्थित हुए। मित्रों, जब हम संसद में बैठते हैं, माननीय जगदम्बिका पाल जी, हम सब लोग इस बात को अनुभव करते हैं कि भारत की संसद वो जगह है जहां दर्शक दीर्घा में बैठ करके अगर कोई व्यक्ति देखे तो उसको एक मिनी इंडिया का स्वरूप दिखाई देता है। अलग अलग बोली, अलग अलग भाषा, अलग अलग पहनावा, अलग अलग संस्कृति, सबका सम्मिश्रण, अनेकता में एकता का स्वरूप भारत जो है वो मिनी भारत, मिनी इंडिया वहां संसद में दिखाई देता है। लेकिन आज जब मैं आदरणीय अरुण पासवान साहब के आह्वान पर भारतीय रेल मालगोदाम श्रमिक संघ के इस कार्यक्रम में उदयपुर में उपस्थित हुआ हूं, मुझे ठीक उसी तरह से संसद के जैसे एक पूरे भारत के परिवार का चित्र यहां अपने सामने, आंखों के सामने दिखाई दे रहा है। सुदूर दक्षिण से लेकर के उत्तर पूर्वी भारत के विभिन्न कोनों से आए हुए लोगों ने अभी मंच पर हम सब का स्वागत किया है। आप सब लोग मेरे प्रदेश में, मेरे क्षेत्र में आए, मैं एक बार फिर हृदयपूर्वक आपका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। मित्रों, देश में 1853 में जब रेल की शुरुआत हुई थी, कच्चे जूट की सप्लाई, कोयले के ट्रांसपोर्टेशन और टेक्सटाइल की मिल्स को कच्चे माल की आपूर्ति और बाद में उनके बनाए हुए कपड़े का देश भर में ट्रांसपोर्ट करने के लिए रेल में माल के परिवहन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी। सामान्यतः हम सब इस बात पर विचार करते हुए इस बात को स्मरण करते हैं कि देश की स्वतंत्रता का संग्राम जो 1857 की क्रांति के साथ में हुआ था, जिसका सूत्रपात हुआ था, लेकिन देश के रेल के मालगोदाम के मजदूरों ने उससे पहले ही विद्रोह करके स्वतंत्रता की इस क्रांति का सूत्रपात अपने सिरे पर, अपने स्तर पर प्रारंभ कर दिया गया। और तब से लेकर के आज आजादी के 75 साल बीत जाने के बाद में भी मेरे रेल का मजदूर, रेल के मालगोदाम में काम करने वाला श्रमिक, इतनी पीढ़ियां बीत जाने के बाद में भी निरंतर रेल के माध्यम से रेल के माल को अपने पुरुषार्थ के बल पर ढो करके इस देश के निर्माण में एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रहा है। मित्रों, आज मैं संघ के कार्यक्रम में जब आप सब लोगों के बीच में उपस्थित आया हूं, और जैसा अभी मनोरंजन जी ने अपनी बात करते हुए कहा था कि आप सबकी, आपसे पहली पीढ़ी के श्रमिकों की पीड़ाओं से व्यथित होकर के जिस तरह से निरंतर उनका शोषण हो रहा था, जिन प्रतिकूल परिस्थितियों में उनको अपने काम का निष्पादन करना होता था, उन सब से व्यथित और पीड़ित होकर के एक अकेले व्यक्ति अरुण कुमार पासवान जी ने जब संघर्ष प्रारंभ किया था और इस संघर्ष का निर्माण किया, तब से लेकर के अब तक 25 साल इस संगठन को काम करते हुए हुए। एक व्यक्ति के